हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, जैसा कि आज जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, IOCL की अप्रेंटिसशिप वाली जो है 1500 कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, 1500 प्लस वैकेंसी थी उसमें। तो उसमें कौन कौन से एप्लीकेबल थे? 12th वाले जो 12वीं कर रखे हैं, डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले और ITI वाले। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई कैसे फॉर्म भरना है। गलती कुछ भी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको NETS का फॉर्म भरना है, ये मैंने आपको बता दिया था, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम का। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे वो आप देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, चलो इससे पहले क्या है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे ज़्यादा आपको इंडियन ऑयल की वीडियो मिलेंगी, यहीं पर तैयारी कराई जाती है। आपको एक एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 महीने का समय मैं टारगेट वीडियो बनाऊंगा, 40 वीडियो हम तैयार करेंगे। ठीक है, पिछली बार बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, वो पिछली बार के भी वीडियो आपको पूरे देख लेने हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने गूगल ओपन कर रखा है, इसमें मैं सर्च टैब में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी है। IOCL IOCL ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने क्या किया, इस पर यही वाली वेबसाइट मैंने इस पर करी। ठीक है, तो सबसे पहली लिंक आ गई, क्योंकि इन लोगों ने जो साइट की लिंक है वो चेंज कर दी है। पहले क्या थी, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग इस पे हो जाता था, अब ये नई IOCL की जो वेबसाइट है वो नई आ चुकी है। ठीक है, कौन सी आ चुकी है देख लो एक बार, कौन सी है? IOCREF ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ी बात आती है, जैसे हम जॉब ओपनिंग जैसे करेंगे, देखो अब देखिए मैं सबसे पहले उसमें क्या करूँगा, जॉब ओपनिंग में जाऊँगा। ठीक है, जॉब ओपनिंग में क्लिक करूँगा ऐसे करके, तो नीचे जाओगे, ऐसे ही करके नीचे जाओगे। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके के आपको दिखेंगी वैकेंसी। ठीक है, ये देखो MRHR अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये चल रहा है। फिर HR रिक्वायरमेंट 01। ठीक है, JR, इसका क्या मतलब है? देखो BR दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें GR दिखाई दे रहा है, GR करके फिर APP 2022 और 23 इस तरीके दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखो PDR का क्या मतलब, PDR यहाँ पे PDR लिखा होगा सबसे पहले, उसका मतलब पारादीप रिफाइनरी। ठीक है, देख लो ध्यान से। BGR आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो देखो, बोगईगांव रिफाइनरी। BGR का मतलब है बोगईगांव रिफाइनरी। DR का मतलब है यहाँ पे डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है, और जैसे देखो PDR आ गया ऊपर ही, तो PDR का मतलब क्या होता है, पारादीप रिफाइनरी। उसके बाद देखो PR आएगा, तो PR का मतलब क्या हो जाएगा, PR का मतलब होगा यहाँ पे देखो, BGR हो गया तुम्हारा क्या, बोगईगांव रिफाइनरी। DR हो गया तुम्हारा डिगबोई रिफाइनरी। PR हो गया मतलब PR हो गया तुम्हारा पानीपत रिफाइनरी। और MR हो गया ये मथुरा रिफाइनरी। उसके बाद तुम्हारा देखो HR जो हो जाएगा वो हो जाएगा हल्दिया रिफाइनरी का। और जैसे JR हो जाएगा यहाँ पे गुजरात रिफाइनरी का। BRHR इसका मतलब है बरौनी रिफाइनरी का। ठीक है, इसके बाद GR का मतलब है गुवाहाटी रिफाइनरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कहीं से भी करो, फॉर्म मतलब एक ही जैसा होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पानीपत रिफाइनरी का, PR का। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी चेक करके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना। तो जैसा कि मैं पारादीप रिफाइनरी में मैं अप्लाई कर रहा था, उससे पहले मैंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट नंबर ओपन कर लिया है उसका, कि कितना एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 से हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आज से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देख लेंगे एक बार, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल, तो यहाँ पे 12 मंथ की ट्रेनिंग है। टोटल वैकेंसी है वो 55 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, जिसमें 3 ईयर BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री वाले, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस भी यहाँ पे फिटर की वैकेंसी 70 वैकेंसी है, यहाँ पे केमिकल वालों की 75 वैकेंसी है, यहाँ पे मैकेनिकल वालों की 15 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल वालों की 45 वैकेंसी यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? पानीपत में। ठीक है, ये पानीपत का है। और यहाँ पे इसके बाद इंस्ट्रूमेशन की वो 5 वैकेंसी है यहाँ पे। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरी असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है। अकाउंट की देखो 6 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस की 8 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से वैकेंसी है। तो मैं इस पेज को हटाऊंगा, बस मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके की वैकेंसी है। जैसे मान लो आप मैकेनिकल से हो। ठीक है, मैकेनिकल से अब जहाँ पे ज़्यादा मैकेनिकल की वहाँ से आप कर सकते हो। तो वो आपको एक बार को वैकेंसी देखनी पड़ेगी कहाँ से है। ठीक है, चलो
तो ये चार्ट मैं आपको बना सकता हूँ, मैकेनिकल का चार्ट बना दूंगा, जिससे वैकेंसी कहाँ पे है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्म ऑनलाइन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम आ गए हैं, तो हमारा पानीपत वाला PR था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे PR वाला कौन सा है। ठीक है, जैसे ये चल रही है लाइन PR। ठीक है, अब देखो PR वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, पानीपत का मैं फॉर्म ऑनलाइन करूँगा तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके का आपका इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन। आप कहाँ से करना चाहते हो, कैसे है, तो अप्लाई ऑनलाइन करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। इस तरीके का आपका फॉर्म खुल जाएगा। मैं मोबाइल से करना सिखा रहा हूँ जिससे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन है, पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, क्वालिफिकेशन भरी जाएगी, एक्सपीरियंस भरा जाएगा, फी डिटेल मतलब फीस की, और यहाँ पे सबमिशन करा जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट, ये नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द पोस्ट डिसिप्लिन। सबसे पहला क्या, प्लीज़ सेलेक्ट द पोस्ट डिसिप्लिन। ओके, ठीक है, मैं कर दूंगा ओके। ठीक है, तो पोस्ट डिसिप्लिन का मतलब हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट डिसिप्लिन आपको भरना है। क्या पोस्ट है आपकी, जैसे आप देखो देखो अभी रुकते हैं, चलते देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट आएंगी, जैसे मान लो ट्रेड, जैसे केमिकल प्लांट वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे। मैकेनिकल वाले हैं, फिटर वाले, वो इस पे क्लिक करेंगे, फिटर वाले। ठीक है, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल वाले 3 ईयर डिप्लोमा वाले इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल वाले 3 ईयर डिप्लोमा वाले इस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, इसको देखिए नीचे यहाँ पे जिसके जो भी इलेक्ट्रिकल वाले इस पे करेंगे, और इंस्ट्रूमेशन वाले इस पे करेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरी असिस्टेंट इस पे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्या है, अकाउंट वाले हैं ये। ठीक है, और फ्रेशर जो डाटा एंट्री 12th वाले इस पे करेंगे, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री इस ऑपरेट स्किल टेस्ट इस पे करेंगे नीचे वाले पे। तो मान लो कि मैं हूँ मैकेनिकल से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिटर वाला नहीं, फिटर वाला तो ITI वाले करेंगे। ठीक है, ये ITI वालों की पोस्ट है, ITI वालों की। तो मैं डिप्लोमा से हूँ, मान लो कि मैं डिप्लोमा से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ क्या, डिप्लोमा से। मैं आपको फिर से फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो मैं इस पर क्लिक किया। ठीक है, कर दिया पोस्ट। अब यहाँ पे इस तरीके का मान लो एक चलेगा प्रोसेस। ठीक है, अब फर्स्ट नेम जैसे मतलब किसी का भी नाम रख दो, तो नाम मतलब मैं अपना ही भर रहा हूँ। ठीक है, चलो मान लो RHUL राहुल, यहाँ पे कर दे रहा हूँ कुमार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेंडर में मेल रखूँगा। मटेरियल स्टेट में देखो मैं सिंगल रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से रखनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप अपर एज तो नहीं है। ठीक है, मैं डेट कुछ भी रख दे रहा हूँ, जैसे अपनी जैसे 10 रख दिया। यहाँ पे मंथ जैसे रखूँगा, यहाँ पे मार्च, और यहाँ पे मैं रख दूँगा एज, एज रख दूँगा 1997 करके रख दूँगा। ठीक है, 1997 ये रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपकी एज है वो रख सकते हो इस तरीके से। मैं सिर्फ फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो कि फादर का नाम है कुछ भी। ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा का नाम जो भी है वो भर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पिता का नाम रखता हूँ। ठीक है, पापा का नाम रख दिया। मदर नेम रखते हो। ठीक है, ये रख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शन और आ रहे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ये पापा मम्मी का नाम डाल दिया। अब इसके बाद कोई ऑप्शन क्या आ रहा है, जैसे मान लो रिलीजन, और यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी, ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि रिलीजन, ठीक है, हिंदू है तो हिंदू करेंगे, और अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन, जो भी है आपकी जो भी वो है कैटेगरी, तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई कैटेगरी सिलेक्ट, मतलब ये होगी। जैसे मान लो जनरल है ये, जैसे मान लो कि जनरल हो गया। ठीक है, जनरल हो गया, और उसके बाद सेलेक्ट। जनरल के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कुछ भी, जैसे कुछ भी नहीं, जैसे कहाँ से हो आप, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे इसमें। ठीक है, इसमें कर दिया यहाँ तक। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो कि आप हिंदू हैं। ठीक है, और कैटेगरी आप करोगे एससी या फिर एसटी करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगेगा इस जगह पे। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है उसकी डेट मांगेगा, यहाँ पे वो डेट डालनी है। और EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो यस करोगे,
और फिजिकल टाइप यहाँ पे लिखोगे क्या क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे अपना, और यहाँ पे स्क्राइब रिक्वायर्ड लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर ई सर्विसमैन है फिजिकल, यहाँ पे ई सर्विसमैन के लिए यहाँ पे डिटेल भरी जाएंगी, तो आप भर सकते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी टू डिक्लेयर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं किया यस। हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एनी अदर लोकेशन रिफाइनरी यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ एनी PSU वाइल सीकिंग एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन रेगुलर पोस्ट इन द पास्ट। देखो वो ये बोल रहा है कि जैसे आप कभी भी अनफिट हुए हैं, ठीक है, तो ये इसमें यस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर दूंगा नो, क्योंकि मैं कभी अनफिट हुआ ही नहीं, ठीक है। इस तरीके को हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, हैव यू बीन डिस डिस डायग्नोस्ड, डायग्नोस्ड लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद द एलिमेंट्स डिफिशियंसी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एबनॉर्मलिटीज इन द पास्ट दैट डू नॉट मीट द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ IOCL प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसको भी हम नो कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी देखो यहाँ पे आपका एड्रेस डलेगा, ठीक है। इसमें एड्रेस डलेगा, तो मैं कुछ भी एड्रेस अपना लिख सकता हूँ, जैसे आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, सिटी लिख दिया आपने, ठीक है, सिटी लिख दिया। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, सही से लिखना जो भी डिटेल है, ठीक है। जो मैं वैसे मेरा मत लिख लेना बस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं आईडी डालता हूँ, यहाँ पे आईडी डाल दी मैंने, इस जगह पे ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे एड्रेस टू में कुछ लिख सकते हो। एड्रेस टू में जैसे मान लो कि स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर 2 लिख दिया मैंने। पिन कोड में लिख देता हूँ, आपका जो पिन कोड होगा वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ईमेल ऑप्शन आईडी, ठीक है। तो MR की स्टडी, मैं से भरना सिखा रहा हूँ फॉर्म को, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस लाइन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या भरेंगे आप इस जगह पे, स्टेट और रेलवे नियर स्टेट, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपका जो स्टेट है वो क्या है, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। जब कहीं के हो, नियर रेलवे स्टेशन कहाँ है भाई, आगरा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक क्या है, यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे चूज़ फाइल फोटो सिग्नेचर का, ठीक है, यहाँ पे अपलोड का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चूज़ फाइल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चूज़ फाइल पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो इस तरीके का फाइल का ऑप्शन आएगा। मैं गैलरी खोल के और यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने फ़ोटो कर दिया, सिग्नेचर मांग रहा था, भी सिग्नेचर मांग रहा था, तो सिग्नेचर करना है, ठीक है। चूज़ फाइल पे करके अब गैलरी ओपन करेंगे और सिग्नेचर कर दिया मैंने, ठीक है। क्लिक टू, उसके बाद यहाँ पे करोगे क्लिक टू अपलोड, तो अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे फ़ोटो, तो फ़ोटो जो होगा वो आपका देख लीजिए एक बार, साइज़ कितने का होना चाहिए, 10 KB। मतलब कह रहा है कि आपका जो लेस देन 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो करीबन 20 KB का फ़ोटो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ फाइल में जाऊँगा, चूज़ फाइल में जाके फाइल में सेक्शन में, उसके बाद मैं गैलरी खोलूँगा, गैलरी खोल के अपना, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, जैसे मान लो फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अपलोड पे क्लिक किया तो ये देखो फ़ोटो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। फाइल सेव, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डालूँगा आगे, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर।
आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एड्रेस लाइन 3 मैंडेटरी, ठीक है, ओके भाई, कोई गलती हो गई तो इस पर ये बोल रहा है, तो एड्रेस लाइन 3, ठीक है भाई, ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एड्रेस लाइन में, ठीक है। एड्रेस लाइन का कुछ गलत हुआ है तो एड्रेस लाइन में लिख दे रहे हैं। सर जीवन, ठीक है, ओके, इतना लिख दिया। उसके बाद आप करते हैं फिर से नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया है ये। इसके बाद क्या ऑप्शन आता है वो देखते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में देखो क्या है कि क्वालिफिकेशन आपका जो है वो ही भरना। देखो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने आप सेलेक्ट हुआ है, जैसे आपके पास मैकेनिकल सेलेक्ट किया था तो वो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, कह रहा है कि रेगुलर कोर्स में रेगुलर कोर्स करना है, फिर वेदर पास, ठीक है, यस और नो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यस, क्योंकि यहाँ पे हमने रेगुलर किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर पास, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, हाँ मैं पास हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाएगा, इंस्टीट्यूट स्कूल नेम जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अभी रिफ्रेश हो रहा है पेज, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूट नेम और नेम ऑफ एजुकेशनल बोर्ड कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, किसी से भी करा हुआ आपने, है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिख दिया मैंने। जैसे नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, तो कोई भी बोर्ड आपका जो होगा, डिप्लोमा आपका बोर्ड होगा वो लिखना, ठीक है। जैसे मैंने बोर्ड ऑफ टेक्निकल उत्तर प्रदेश लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी आप क्या करोगे आगे चल के, आगे देखते हैं। यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर एडमिशन, जैसे एडमिशन जैसे कभी भी लिया हो, मार्च या मार्च में लिया हो आपने, ठीक है, यहाँ पे हो गया मार्च, और ये हो गया तुम्हारा जैसे 2021 में एडमिशन लिया तो 21 में कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपने पास करे हैं, आपने पास किया है तो यहाँ पे लिखोगे क्वालिफिकेशन पासिंग कट ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे मार्च में ही यहाँ पे जुलाई लिख दे रहा हूँ, जुलाई में रिजल्ट आता है, अभी सितंबर में रिजल्ट आया ना, सितंबर जुलाई में आता है रिजल्ट, जुलाई। और यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे मार्च नहीं होना चाहिए, 21 नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2019, तब जाके बनेगा कि 19 में एडमिशन लेंगे तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 साल का हमें दिखाना है कुल मिला के। जब भी आपका एडमिशन हुआ तो यहाँ पे दिखाओगे, लास्ट में पास आउट यहाँ पे दिखाओ, कुल मिला के ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2022, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितने साल का किया, 3 साल का होना चाहिए डिप्लोमा, तभी आप कर पाओगे फॉर्म को अप्लाई, ठीक है। ITI अगर करा है तो फिटर से 2 साल का कर पाओगे, ग्रेजुएशन 3 साल का या 3 साल का है तो 3 साल का कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 साल, ये हो गया अपना 4 मंथ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखते हैं नीचे, देखो आपने अगर किया है सिलेक्ट और पैटर्न ईयर वाइज किया है, सेमेस्टर वाइज किया है, वो करना। सेमेस्टर वाइज होने लगा है अब। यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट CGPA, और आपने परसेंटेज में मार्क लिखना है या CGPA में लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने ईयर वाइज किया है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो मान लो कि कुछ भी ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। सेमेस्टर वाइज करोगे तो सेमेस्टर वाइज ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेमेस्टर 1, ठीक है। अब यहाँ पे सेमेस्टर 1 किया, उसके बाद मार्क जो मिले हैं आपको, जैसे मान लो सेमेस्टर मार्क ये मिले हैं और टोटल मार्क ये हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको टोटल मार्क कितने मिले हैं, टोटल मार्क आपको मिला है यहाँ पे 200, 500 में से जैसे मान लो आपको यहाँ पे मिला है 300, ठीक है, इस तरीके का हो गया। तो ये इस तरीके का करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, सुनो, ये तो सेमेस्टर 1 हो गया, अब ऐड रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ऐड रिकॉर्ड करोगे इस तरीके से। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद देखो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, वो ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया ना, जैसे मैंने ऐड किया तो इस तरीके से लिस्ट बन गई। अब ये सेमेस्टर बाई सेमेस्टर आपको करना है। जैसे मान लो कि आपका अब दूसरा सेमेस्टर लिखा जाएगा, तो दूसरा सेमेस्टर
यहाँ पे मार्क ऑप्टेन कितना आप टोटल मार्क जैसे 500 है कुछ भी हो आपका देख लेना, और इसके बाद इसमें लिखे जाएंगे। तो बस ये हो गया। अब मैं इसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पे करूँगा तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो रिफ्रेश ले रहा है पेज। ठीक है, ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो 6 सेमेस्टर के आपको इस तरीके से ऐड करने हैं कुल मिला के। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन करी है तो वो नहीं दिखाना है, इसमें नो करना। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, नो। ठीक है, नो करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, नो करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिश ऑफ रिजल्ट। ठीक है भाई, देखते हैं कहाँ पे है भाई। देखो ये छूट गया अपना, डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिश ऑफ रिजल्ट एवब एंटर। तो आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का, वो जैसे मान लो आज मेरा रिजल्ट निकला हुआ है। ठीक है, मान लो कि आज मान लो 26 तारीख को निकला हुआ है। ठीक है, मैं 24 तारीख को करता हूँ, यहाँ पे मंथ करता हूँ मैं अपना सितंबर। ठीक है, मंथ हो गया यहाँ पे सितंबर, और ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ईयर, तो ईयर हमारा 2022। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्वालिफिकेशन में सारे सेमेस्टर लिखेंगे। ठीक है, मैंने तो 2 करके आपको दिखाया। एक्सपीरियंस में जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो लिखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे लिख देना, क्या लिखा, हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिस परस्यूइंग अप्रेंटिस। ये कह रहा है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे यस और नो करो, तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नो करना है, नो कर देना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधे जाना है नेक्स्ट पे। ठीक है, और करा है तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर दिक्कत हो जाएगी आपको सीधे। फ़ी डिटेल, फ़ी ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे यू आर एग्जाम्पल फॉर पेइंग एप्लीकेशन, यू आर प्रोसेस टू एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद देखो सबमिशन आ रहा है यहाँ पे। तो सबमिशन में फाइनल ईयर में क्या करोगे आप, ये इस पर क्लिक करोगे, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप वैलिडेट नाउ ऐसे करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन आप देख सकते हो इस पर करके, तो मैं प्रीव्यू एक बार देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का देखो फॉर्म आ गया। ठीक है, पूरा भरा हुआ है, एक बार सही से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ और बैक करता हूँ एक बार। तो इसके बाद यहाँ पे मैं वैलिड नाउ कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे करूँगा, वैलिड नाउ पे। तो वैलिड नाउ कर दिया मैंने, जैसे वैलिड नाउ करूँगा। ठीक, कह रहा है योर एज एक्सीज द मैक्सिमम परमिशन एज इंक्लूड ऑल एप्लीकेशन रिलैक्सेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने एज लिखी थी वो थोड़ा सा मतलब जनरल में 24 तक ही हो पा रही थी कुल मिला के। ठीक है, कितना एज लिखा था मैंने मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ भरना सिखा रहा हूँ। तो आपको फाइनली क्या करना है कि अपनी सही एज लिखनी है। ठीक है, इस पर वैलिड नाउ पे क्लिक करना है बस। ठीक है, वैलिड नाउ पे क्लिक करना। अब मैं जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एज का थोड़ा देख ले रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल डिटेल में देख ले रहा हूँ, और पर्सनल डिटेल में अगर हो गया तो ठीक है। देखो यहाँ पे अगर कुछ भी गलती है तो यहाँ पे लिख सकते हो, वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट एडिट कह रहा है, मतलब आप अगर एक बार सबमिशन कर दिया तो नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से एक बार इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस जाता हूँ, प्रीवियस में जाके हम प्रीवियस और जाएंगे, क्योंकि हमें पर्सनल डिटेल पे जाना है। हमारी जो एज है वो थोड़ी सी मतलब वो मैंने एक अंदाजे से डाली है सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, तो हम इतना डालेंगे यहाँ पे कि अपना सेटअप हो जाए कुल मिला के। प्रोसेसिंग ले रहा है, वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है।
अब मैं पर्सनल डिटेल पे जाता हूँ फिर से, ठीक है। ये यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे जाते हैं हम, यहाँ पे बैक प्रीवियस करते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल में हम गए थे, तो हमने जो एज लिखी थी वो थोड़ा सा गलत है। गलत का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ अपना फॉर्म भरने के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे हम एज लिखते हैं, देखो कितना 97 से अगर हो गया तो 22, 23, 24, 25 हो गई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000 लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में है तो सन 2000 हो जाएगी, 97/2000, ठीक है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट पे जाएंगे अपन, नेक्स्ट। मैं सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बता रहा था, इसलिए मैंने एज थोड़ा सा उसको अलग लिखा है। मेरी एज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, हमने पूरा फॉर्म भर लिया है। ये सेमेस्टर आप ध्यान रखना, सेमेस्टर आपको 6 सेमेस्टर पूरे लिखने हैं। सेमेस्टर में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना, सेमेस्टर का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना अगर दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद देखो आपका ये आ जाएगा प्रोसेस। प्रोसेसिंग ले रहा है। फॉर्म को आप सुबह के टाइम पे भरना तो सही से जल्दी से भर जाएगा, ठीक है। 5 बजे या 6 बजे, जब भी आप भरना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गया, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा फाइनल सबमिट के लिए, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे मतलब दोबारा सब सारी डिटेल सही है। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पे वैलिड नाउ पे क्लिक करूँगा। वैलिड नाउ पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे सबमिट के लिए मांग रहा है, ठीक है। सबमिट के लिए कह रहा है कि सबमिट कर दो भाई, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, सबमिट वाले बटन पर दबा दूंगा इसको, तो ये फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, मैंने तो फॉर्म भरा, ये गलत फॉर्म भरा है, कहने का मतलब मैंने सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप लिख के रख लेना, बाद में मत कहना मुझसे कि सर मेरा एप्लीकेशन गायब हो गया है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो उसको लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है डू नॉट प्रिंट दिस पेज प्लीज़ लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको फिर से, ठीक है। जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत की तुरंत। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर ईमेल आया होगा तो ईमेल दिखाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मेरे पास एक ईमेल आया हुआ जैसे मैंने फॉर्म भरा है, ये तरीके इस तरीके का आ जाएगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये इस तरीके का फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है विथ योर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये कह रहा है यू मे हैव द एक्सेस योर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल यूज एप्लीकेशन नंबर, आपका ये लिखा है। और आप एंड योर डिटेल, यहाँ पे क्या है देखो एक चीज़ और है, यू मे आल्सो एक्सेस योर सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पोर्टल यूज एप्लीकेशन, ठीक है, एंड योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका वो बनेगा पासवर्ड वो डेट ऑफ बर्थ बनेगा, ठीक है। इस तरीके का आपका हो जाएगा। और आपको क्या करना है फाइनल में, जैसे आप कभी भी जैसे इसको निकालोगे, ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे एंड DO भी डालोगे, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख के रख लेना आराम से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरना सीख गए आप, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको भर के सिखा दिया है, और ये जो है ना इसको स्टार मार्क करके रखना, ठीक है। जैसे मान लो ईमेल आया है, उसके जो एप्लीकेशन नंबर है वो डायरी में लिख के, जो भी फॉर्म भरा करो डायरी में लिख के रखा करो विद पासवर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आगे कि मैंने IOCL का फॉर्म भरा है, इसके बाद में इसका एग्ज़ाम ये होगा, इसमें वैकेंसी इतनी है और इसके लिए मुझे टारगेट करना है। डायरी ले लो सभी लोग और सही से लिखो, 20-50 वाली डायरी ले लो और अपने आराम से लिखा करो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जब खो जाता है ना तो आप बोलते हो सर मतलब मेरा एप्लीकेशन नंबर तो खो गया, फिर फॉरगेट करोगे, ये करोगे वो करोगे, दिक्कत होती है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब